Hello friends. So as usual, answering some questions first. So the first one is how did I manage the revision portion? तो उसके पहले आते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट. तो देखो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पढ़ना ही चाहिए. मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा इधर उधर छोटे मोटे काम एंड पावर नैप इट्स फाइन, बट यू नो फालतू के टाइम वेस्ट करना सोशल मीडिया पे एंड स्टफ नहीं चलेगा. एंड ऑल्सो दिवाली का बहाना भी नहीं चलेगा अब तो, बिकॉज आई नो सबने एंजॉय कर ही लिया होगा. तो अगर यू नो आप एक दिन में 10 to 11 आवर्स दोगे तो जो मैं बताने वाली हूँ आवर्स एलोकेशन, डेज एलोकेशन, उसमें हो जाएगा. एंड सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि ना आई एम गोना बी अपलोडिंग डेज टाइम एलोकेशन फॉर पीपल प्लानिंग टू give any one module, either you know module 1 or module 2, and we'll try to upload for you know people planning to give both group also. So उसमें जो days बताऊंगी मैं ना कि फर्स्ट रीडिंग के रिवीजन के, so मैंने भी ऑलमोस्ट उतने ही टाइम फ्रेम में किया था एंड एक्चुअली कम में ही किया था. so with you know comparison of free notes and free videos, तो उसमें हो जाना चाहिए आपका भी. Now coming to the next question is how to make notes for practical subjects. तो again मैंने जैसे बताया था पहले, तो मैंने टैक्स में मॉड्यूल में ही मार्किंग करी थी, वो भी वीडियोस देखकर विवेक गावासर के. सो आई थिंक उन्होंने काफ़ी जीएसटी के, इनकम टैक्स के, कस्टम के और एमसीक्यू के भी डाले हुए हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेटेस्ट है. सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग टू गिव वन मॉड्यूल और दैट ऑल्सो मॉड्यूल 1. तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो फर्स्ट आई विल टेल यू थोड़े से टिप्स जो मैंने फॉलो करे थे. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू स्टडी वन सब्जेक्ट पर डे, बट इन केस यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ डूइंग वन सब्जेक्ट पर डे, तो यू कैन डू 2 सब्जेक्ट पर डे मैक्सिमम, यू नो, 1 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी, समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट. आई वुड नॉट सजेस्ट मोर देन दैट बिकॉज यू नो फिर खिचड़ी बन जाती है. बाकी इट्स योर कॉल, जो आपको सूटेबल लगे. नेक्स्ट थिंग, 2 रिविजन करना आफ्टर फर्स्ट रीडिंग इज स्टैंडर्ड, मतलब इतना करना चाहिए. इससे ज़्यादा करो तो बहुत ही अच्छी बात है. तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या है? सो जैसे आपने लेक्चर देखे, तो आपने लेक्चर से पढ़ा, ठीक है. उसके बाद या तो यू नो आप कुछ चैप्टर वाइज कर लो या बंच ऑफ चैप्टर खुद से पढ़ो, यू नो सेल्फ स्टडी करो, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो टू एंश्योर कि यू नो कुछ कॉन्सेप्ट मिस ना हुआ हो. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू नो कंपाइल करो नोट्स कि क्या कहाँ से पढ़ना है. यू नो एक चैप्टर के लिए बहुत सारे नोट्स नहीं चलेंगे, बट अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग नोट्स चल सकते हैं. बट यू नो डोंट कीप मल्टीपल नोट्स फॉर 1 चैप्टर, राइट? समझ रहे हो ना? ठीक है. नाउ थर्ड थिंग, इन केस यू आर लीविंग एनी चैप्टर इन यू नो फर्स्ट रीडिंग और रिविजन, यू नो मे बी कैटेगरी सी चैप्टर्स, क्योंकि आपके पास टाइम कम है या फिर और चैप्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, तो यू शुड एटलीस्ट डू पास्ट पेपर के क्वेश्चन. मतलब एटलीस्ट डू मतलब कि उसको मतलब रट लो एक बार के लिए, यू नो समझ के रट लो. समझ आ जाओ ठीक है, नहीं तो रट लो, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन रिपीट होगा तो एटलीस्ट वो तो कर पाएंगे, बिकॉज पूरा चैप्टर तो छोड़ ही रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग, तो हाँ, द फोर्थ थिंग इज तो वाइल रिविजन फोकस ऑन कीवर्ड्स. तो कुछ कीवर्ड्स तो क्या होते हैं ना कि लॉजिकल होते हैं, समझ में आ जाते हैं, सो वी कैन राइट अकॉर्डिंगली. बट कुछ को प्रॉपरली क्रैम करना पड़ता है, तो प्लीज़ फोकस ऑन द लेटर वन, बिकॉज यू नो जो लॉजिकली आता है तो वो हो जाते हैं, बाकी क्रैम करना पड़ता है जिनको, तो ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग, यू नो यू शुड मेक योर 1.5 days स्ट्रैटेजी कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, जो आपने डिसाइड कर लिया होगा फर्स्ट रीडिंग में या फिर रिवीजन में, अगर कुछ चेंज ऑफ प्लान हुआ हो तो. एंड ऑल्सो एलोकेट यू नो इम्पोर्टेंस वाइज कि यार जैसे ईबीसीएन में कॉम्पिटिशन एक्ट है, तो एटलीस्ट यू नो 1.5 day में उसको एटलीस्ट आपको 3 बार पढ़ना है कि यार एक बार एग्जाम से पहले जस्ट पढ़ना है, उसके बाद जो प्रीवियस डे था उसमें एटलीस्ट 2 बार पढ़ लो चैप्टर, बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड डू अमेंडमेंट्स प्रॉपरली, बिकॉज उसमें से आता है 5 to 10 मार्क्स का तो प्रॉपरली. सो अमेंडमेंट्स आप सच्चे बता रही हूँ, वीडियोस जो यूट्यूब पे होते हैं कर सकते हो. फैकल्टीज काफ़ी समराइज कर देती है उसको और यू नो थोड़ा सा फिल्टर कर देती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको उसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फैकल्टी के साथ ही, तो आप रेफर कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर द यू नो टिप्स.
have already shared the resources, that is notes and free videos I referred in my previous videos, but we'll show you that slide again. So these are the videos I refer and these are the notes I referred. Also, before moving on, want to clarify so that you can judge whether you can do it with the free resources or not, like I did it in 1.5 months. So take your own stand. So basically comparing group 1 of CS executive versus CA Inter. So company law, for company law to be specific, chapter 19 to 23 are not in CA Inter course. That is part 2 and part 3 are completely not there. So 40 plus 10, that is 50 marks straight away, not at all in CA Inter course. And chapter 9 to 14 of part 1 not in CA Inter. So you do the calculation of amount of portion, which was new to me also in terms of marks. So also give due to part 2 and part 3, because part 2 and part 3 together are of 220 pages, which are of 50 marks, and part 1 is of 550 pages, which is of 50 marks. Likewise जिगल completely new था, and SBC में part 1 some portion new था, and part 2 and part 3 completely new था. For tax of course same था except custom, because इंटर में custom नहीं होता है. So but again MCQ pattern है executive में, तो थोड़ा सा different हो जाता है since काफ़ी काम करना पड़ता है. So totally relied on Vivek Abasar का videos. Moving on, and first of all addressing the people who are planning to do it from scratch in these remaining days, that is 12th of November से लेकर 20th of December तक. So मैंने भी इतने ही टाइम में किया था, तो हो जाएगा प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा आज दो स्टडी को प्रॉपरली. सो मूविंग ऑन टू, पहले ज़्यादा तो सीक्वेंस क्या रखी थी मैंने. सो what I used to do is कि I used to prepare the subjects which needs less cramming and थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, उनको मैं पहले करती थी, एंड फिर जिनको रटना है या क्रैम करना है उनको मैं बाद में करती थी. तो अकॉर्डिंगली पहले मैंने कंपनी लॉ किया था, फिर मैंने टैक्स लॉ किया था, फिर आई डिड SBC एंड एट लास्ट आई डिड जिगल. So now moving on to the days allocation for each of the subjects. So for company law, you can find शुभम सुक्रीचा सर के lectures जिन्होंने भी लेटेस्ट डाले हैं एक्सट्रैक्ट करके, कुछ 15 आवर्स के हैं. And for the remaining chapters you can follow Shubham Abad sir, and also अगर amendment ज़्यादा ना हो तो you can follow शुभम सर के मैराथन वीडियोस, उन्होंने दिसंबर 20 के जून 21 या दिसंबर 20 के डाले हो. सो अकॉर्डिंगली ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आई थिंक 3 days में हो जाएगा लेक्चर प्लस कंपैरिजन ऑफ नोट्स. नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, दैट इज़ फर्स्ट रीडिंग. सो वो आपको 3 days में करनी है, तो उसको प्रॉपरली समझना है, नोट्स कंपाइल करने हैं, फिक्स करने की ये नोट्स इस चैप्टर के लिए नोट्स हैं, एंड देन यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर पेपर्स. कमिंग टू टैक्स लॉ, तो विवेक आवास सर ने भी लेटेस्ट डाले हुए हैं GST के रिविजन, टैक्स का रिविजन, कस्टम का रिविजन का प्लेलिस्ट, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, एंड ऑल्सो MCQ का भी डाला हुआ है. तो मोटा मोटी ये आई थिंक 70 to 80 आवर्स के हैं. तो सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हो जाएंगे 5 days के अंदर लेक्चर प्लस कंपैरिजन ऑफ नोट्स. नेक्स्ट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, फर्स्ट रीडिंग थोड़ा सा समझना है, क्रैम करना है, लर्न करना है, तो वो भी फॉर दैट आई हैव गिवन 5 days. सो दैट्स फॉर द फर्स्ट रीडिंग. नाउ कमिंग टू SBC, तो शुभम मोदी सर ने डाला हुआ है अभी लेटेस्ट वीडियो. फॉर पार्ट C का है कुछ 8 hours का, एंड फॉर पार्ट A and B कुछ 20 hours के हैं. एंड यू चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पार्ट फॉर अदर वीडियोज़ शुभम मोदी सर के अंदर. सो अकॉर्डिंगली, और बाकी अगर कुछ बचा हो किसी और चैप्टर तो आप किसी और के देख लेना, मेरे में नाम लिखे हुए हैं फैकल्टीज़ के. सो फॉर SBC लेक्चर्स प्लस कंपाइलेशन 3 hours, एंड फॉर सेल्फ स्टडी 3 days, एंड फॉर सेल्फ स्टडी 4 days. कमिंग टू जिगल, सो शुभम से कुछ दले में मैराथन वीडियोस लेटेस्ट 25 hours के. फॉर रिमेनिंग चैप्टर्स यू कैन सी अदर फैकल्टी वीडियो जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. So for that 3 days for the lecture part and the 4 days for first reading, so it comes down to 30 days. Now coming to the revision, first revision, so I think 2 days for each subject. थोड़ा ऊपर नीचे टैक्स में दे देते तो ठीक है, कम तिला में कम जो भी आपको लगे.
So for revision, so 2 days, so that comes to 8 days. So 30 plus 8 is 38 days. Now come to the revision 2, so that will be your 1.5 days before exam. And of course, so me ho gaya. People who are, do some subjects or are done with some subjects and trying to do revision, so they can adjust the plan accordingly and increase the days according to them. Now coming to the previous year question का part, that is how to do past paper, whether you should do it in writing practice करनी चाहिए उनकी या फिर you should just go through them. So I will tell you what I used to do. So for company law, SBC and JIGL, I used to go through in the sense कि I used to see the question and अगर मुझे click कर गया, मतलब मुझे उसके थोड़े से content जैसे कि keywords या pointers याद आ गए, so then I used to go through the answer कि हाँ मैंने सही सोचा था. So I used to go through them. So अगर मुझे वो आ गए तो well and good. अगर मुझे नहीं आता है या मेरे कुछ गलत जो मैंने सोचा था वो गलत निकलता है, तो I used to mark that question and used to refer them in the second revision or the first revision. And then I used to filter down the question. जो मुझे जैसे फर्स्ट रिविजन में कुछ आ गया तो फिर I used to like कि इसको नहीं देखना है लास्ट में, फिर जो बचते थे I used to refer them in the last 1.5 days also. And for practical subject like tax, so for that I used to open the past paper, take a sheet of paper, then I used to write the answers for each of the MCQ. मतलब of course खुद से सॉल्व करना है और अगर थ्योरी है तो खुद से कुछ भी आंसर लिखना है. So then I used to match with them with the answer key. So जो गलत निकलते I used to mark them with a different pen. Then I used to see कि जो obvious थे पर मेरी silly mistake से गलत हो गए थे, तो I was like चलो ठीक है आ गया ये तो. Next जो मुझे नहीं आते थे तो I used to mark them for the first revision or second revision and used to jot down कि यार ये देखना है मुझे 1.5 days के लिए भी. So that is all I used to do. पर ऐसा जिसको लग रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्योरी पे, दे कैन वेरी वेल डू दैट, वो हेल्प ही करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है. सो दैट्स ऑल फॉर द ग्रुप 1 स्ट्रैटेजी. सो फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस unanswered, you can comment down below. We'll reply there itself or we'll take up in the next video. Stay tuned, stay connected, also subscribe the channel, and also you can join the Telegram channel for update on latest notes, videos and other stuff. So bye bye.